इस प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति के लिए इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि मैं किसकी आराधना कर रहा हूं। जैसे एक बार हितधाम में एक भगत जी आए थे, तो उनका प्रियालाल तो बहुत सुकुमार हैं, कोई अस्त्र शस्त्र तो है नहीं। तो हमारे जब भय का अवसर आता है तो हम नाम लिए कहीं कि इनकी उपासना कर सकते हैं। तो हंसी आई। आप प्रियालाल को इतने ही देखते हो कि वो नील कमल लिए हैं, वो बंसी लिए हैं, बस इतने ही जान पाए हो अपने प्रभु को। अरे सुदर्शन चक्र प्यारी जी के चरण चिन्हों में है, अंकुश वज्र ध्वजा जो भगवान नारायण के हाथ में, श्री कृष्ण के कर कमल में, वो हमारी प्रियाजू के चरणों में है। तुम्हें क्या पता है, नील कमल घुमा रहे हैं तो बस, भोरी प्रियाजू है बस, गोरी प्रियाजू बस, इसके आगे नहीं जानते। जितनी भी आद्या शक्ति हैं सब इन्हीं के अंश से तो है, तुम्हें क्या पता। अरे अपने आराध्य देव का इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी जिनके अधीन है, उनकी शक्ति को तुम नहीं जान पा रहे हैं। समस्त शक्तियों के केंद्र प्रियाजू के चरणारविंद हैं। जितनी आद्या शक्ति अंबा जगदंबा है सब यही तो बनी हुई है, और कोई है क्या? तुम क्या जान पा रहे हो? कौन है? सब यही बनी हुई है, इन्हीं की अंश स्वरूपा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अंश से सब अवतार और सब लोकपाल इन्हीं के अंश से बलशाली हुए हैं, ऐसे हमारी प्रियाजू के ही अंश से ये सब आद्या शक्ति है। तुम क्या समझते हो? जो श्री जी के गोरे चरणारविंद का आश्रय लेता है, उसे रक्षा के लिए किसी और की तरफ देखना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी रक्षा की। जहां राधा वहां कोई बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकती। अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी जहां कर कमल जोड़े खड़े हैं, वो दरबार है अलबेली सरकार का। तो यहां कह रहे हैं इतना तो ज्ञान होना चाहिए, तुम किसके उपासक हो? राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, भीर मिटय भट्ट जमन की भय भंजन हरि सोए, भय भंजन हरि सोए, भरम भूल्यो भटकत कद, भगवत भक्ति विचार वेद भागवत प्रीति रति, भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। ए भूल क्यों रहा, ये वही हरि हैं जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। जैसी हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, आज सखी बन में जो बने प्रभु नाचत हैं ब्रजमंडन। ये जो वृंदावन में नृत्य करते हुए बिहारी जो दिखाई दे रहे हैं, भूल मत करना कि केवल बंसी वाला ही है। जहां काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती है बंसी की तानों से। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जड़ को चैतन्य कर दे, चैतन्य को जड़ कर दे। वो फेंट में बंसी है, वो बड़े बड़े अगासुर बकासुर सब फाड़ के फेंक दिए ठाकुर जी ने। 6 दिन के हैं महाराज, देवता भी कांपते हैं जिसके बल से उस पूतना को चिल्ला चिल्ला करके प्राण त्याग दिए, केवल दुग्ध पान करने में। समझो ये कौन है? 6 कोस में उसका शरीर गिरा था, 6 कोस 18 किलोमीटर क्या शरीर। बाल गोविंद ने ऐसी महाशक्तिशाली पूतना को 6वें दिन परम पद में पहुंचा दिया। ये बंसी वाले केवल देखने में भोरे दिखाई देते हैं, कालिया को नाच नाच करके सारा अहंकार चूर कर दिया। जिस जल की परछाई केवल पड़े तो पक्षी गिरकर मर जाए, ऐसा जहरीला जल उसमें कूद करके, हाँ, दावानल में जलते हुए अपने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए पूरी अग्नि को पी गए। महाराज भूलो मत, ये कौन है? बोले अनंत ब्रह्मांडों के अखिल स्वामी हैं। तो प्रियाजू कौन है? अनंत ब्रह्मांडों के अखिल स्वामी के हृदय का आनंद आह्लाद प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी। तो ये ज्ञान तो होना ही चाहिए। गोपीजन प्रभु को अपना प्राण प्यारा प्रीतम, लेकिन साथ में इतना भी ज्ञान है कि न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिनाम अंतरात्मृदिक। आप केवल यशोदानंदन ही नहीं, समस्त देहधारियों की आत्मा है। तो भक्त को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि मैं जिनकी आराधना कर रहा हूं है कौन।
सबके महेश्वर, सबके आधार, सबके स्वामी, सबको उत्पन्न करने वाले, सबका पालन करने वाले और सबका संहार करने वाले मायापति, आज अविनाशी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वात्मा, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, सगुण, साकार, ये सब मेरे प्रभु ही हैं, मेरे प्रभु हैं। इतना ज्ञान तो होना चाहिए। श्रेष्ठ कुछ भी नहीं मेरे प्रभु से। अगर इतना ज्ञान नहीं होगा तो तुम भटक जाओगे। अरे अभी कैसे उसका हम वर्णन करें, जो अस्त्र शस्त्रों से काम नहीं चलता वो मुस्कुराहट से चल जाता है। हमारे प्रभु श्री लाल जो महाराज, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, मनसी जो मरण हरण हाथ, कोई अस्त्र है जो कामदेव को नष्ट कर सके? मुस्कुराहट से करोड़ों काम को मूर्छित कर दे। ये नंदनंदन है, ये लाल जो महाराज है। वैसे लाल जो महाराज को जो अपनी मुस्कुराहट से वो प्रियाजू है। वेणु कलान्नि पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सोनो। कैसे हुआ? यस्याह कटाक्ष सर्पात विमोर्चित से। कहा सोच रहे हो कि कौन सा शस्त्र चाहिए? वैसे तो इनके चरणारविंद में 19 चरण चिन्ह, इनके 19 चरण चिन्ह इनके सब भक्तों के लिए ही तो है। ये अपने आराध्य देव का इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि अन्य कोई नहीं। फिर समझ लीजिए, अपने जो आराध्य देव हैं, सबके स्वामी, सबके आधार, सर्व महेश्वर, जगत को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, माया के पति, आज अविनाशी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वात्मा, निर्गुण, निर्विकार, निराकार, सगुण, साकार, सब कुछ हमारे प्रभु, हमारे ही प्रभु बने हैं। यदि इतना ज्ञान नहीं होगा तो भटक जाओगे, निष्ठा से गिर जाओगे। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। पानी से चिकना करो, कितनी देर टिकेगा? नहीं टिकेगा, सूख जाएगा। कह रहे हैं कि यदि आपने अपने आराध्य देव को ये नहीं जाना जो अभी वर्णन किया गया, तो कोई जब महिमा किसी और रूप की वर्णन करेगा तो तुम्हें लगेगा कि हमारे प्रियालाल तो बड़े भोरे हैं। नहीं, बिना ज्ञान की प्रीति नहीं होती, और ये ज्ञान सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है। और बिना प्रीति के दृढ़ आसक्ति नहीं होती, यही दृढ़ आसक्ति का नाम भक्ति है। अगर हमारे हृदय में अपने आराध्य देव का नाम चल रहा है, आराध्य देव के हम आश्रित हैं, अब हमें और कोई ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ज्ञान हो जाएगा। आप सच्ची मान लीजिए, जो पढ़ करके ज्ञान होता है वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है। जैसे कोई राजा है, हम उसके राज वैभव को बहुत पढ़ लें, लेकिन हम राजा तो नहीं बन जाएंगे, या हम राजा से मिलने का सुख तो नहीं प्राप्त कर लेंगे। दूसरा, जैसे हम बहुत सुंदर पकवान का जितना बनाने का हिसाब है वो हम पढ़ लें, दूसरे को सुना लें, तो हमारी पकवान का स्वाद तो नहीं मिल जाएगा ना, पेट तो नहीं भर जाएगा ना। ऐसे ही ज्ञान केवल पढ़ लेने से या ज्ञान केवल सुना लेने से स्वराज सिंहासन अर्थात बोध हो जाना असंभव है। हमारी जो जन्म जन्म की भूख है सुख की, आनंद की, वो केवल पढ़ने से नहीं हो जाएगी। जैसे किसी को राजा बनना है तो पहले प्रजा को अधीन करना होगा प्रीति के द्वारा, और शत्रुओं को अधीन करना होगा बल के द्वारा, तब वो जाकर के राज पदवी को प्राप्त होगा। जैसे किसी को भूख मिटानी है तो अच्छी तरह से किसी बड़े रसोइया का संग करके उसके बनाने की प्रक्रिया सीखकर बनाए और पाए, तब उसका स्वाद चखे। ऐसे ही सदगुरु का आश्रय लेकर भगवदानंद कैसे प्राप्त होता है,
उनके द्वारा दी हुई उपासना रूपी प्रक्रिया से जब हम अपने हृदय को निर्मल करते हैं, प्रभु में एकाग्र करते हैं, तब हमें भगवदानंद का स्वाद मिलता है। बिना उपासना किए केवल बातों से न माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है, न विकारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए अपने गुरुदेव का आश्रय लेकर बताई हुई उपासना से अपने आराध्य देव के अनन्य होकर निरंतर नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।